ईरान पर हमला, जंग की तैयारी, खुफिया मंसूबे, आलमी ताकतों की पुरस्रार खामोशी। क्या दुनिया एक बार फिर एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसके शोले सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे? क्या मशरिक़ वस्ता दोबारा आग का मैदान बनने वाला है? बहरी बेड़े क्यों हरकत में हैं? फ़ज़ाई अड्डे क्यों अलर्ट हैं? अचानक सख्त बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? और क्यों मीडिया हर लम्हा किसी बड़े धमाके की खबर देने के लिए बेचैन नज़र आता है? तारीख़ हमें बताती है कि जब भी जंग का आगाज़ होता है तो सबसे पहले खौफ फैलाया जाता है, अवाम की जहन तैयार किए जाते हैं, दुश्मन को ख़तरा बनाकर पेश किया जाता है और फिर हमले को मजबूरी का नाम दे दिया जाता है। इराक हो या अफ़गानिस्तान, लीबिया हो या शाम, हर जगह यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ और हर बार नुकसान आम इंसान ने उठाया। आज वही स्क्रिप्ट ईरान के लिए पढ़ा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर हुई तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा, क्योंकि जंग नक्शों पर लड़ी जाती है मगर लाशें सड़कों पर गिरती हैं, और यही वो मकाम है जहां हमें रुककर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है, यानी ईरान पर मुमकिना हमला और उसके पीछे छुपी आलमी सियासत, ताकत के मराकज़ के मफादात और वो हकीकत जो आम लोगों से छुपा दी जाती है। ईरान बरसों से पाबंदियों, मुआशी दबाव और सियासी तन्हाई का सामना कर रहा है। जौहरी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर इस पर मुसलसल दबाव डाला गया, मगर असल मसला जौहरी ताकत नहीं बल्कि असर व रसूख और खुद मुख्तारी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसे ख़तरा करार देते हैं, जबकि ईरान खुद को दिफा के हक से महरूम की गई रियासत कहता है। इसराइल की खामोशी, खलीजी ममालिक की मोहतात पोजीशन और आलमी ताकतों के दोहरे मयार इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो ये जंग यकतरफा नहीं रहेगी, रद्द-ए-अमल आएगा, इत्तेहादी मुतहर्रिक होंगे और पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम की लपेट में आ सकता है। तेल की सप्लाई मुतासिर होगी, आलमी